नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक ऐसे घटनाक्रम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसने हाल में काफी, आप कह सकते हैं, हलचल मचाई है। जी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और इसका सीधा असर प्रदेश के हजारों शिक्षकों के भविष्य पर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा फैसला है जिसकी लहरें सिर्फ कक्षाओं तक ही सीमित नहीं रहेंगी। ये तो पूरे शिक्षा तंत्र और उन शिक्षकों के व्यक्तिगत जीवन तक महसूस की जाएंगी जो जो सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ, और हमारे पास इस विषय पर कुछ समाचार लेखों के अंश भी हैं, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों की मदद से इस पूरे मामले को परत दर परत खोलें। जी। फैसला क्या है, इसका असर क्या हो रहा है और अब आगे क्या होने की संभावना है। मतलब मकसद है इस उलझे हुए मुद्दे को थोड़ा सुलझाना। सही कहा। इन स्रोतों के जरिए हम तथ्यों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इस महत्वपूर्ण बदलाव को और इसके पीछे की सोच को थोड़ा बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो सोचिए, एक अदालती आदेश आता है और अचानक हजारों शिक्षकों को अपनी योग्यता फिर से साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये वाकई इतना सीधा है या इसमें और भी पैंच हैं? चले इसी की तह तक चलते हैं। जी, बिल्कुल। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आखिर है क्या, किन शिक्षकों पर लागू होता है और क्या कहता है ये। बिल्कुल। देखिए, 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक। पहली से 8वीं? जी हाँ, पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट, उसे पास करना अनिवार्य है। अनिवार्य है? हाँ। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नई भर्तियों के लिए नहीं है। अच्छा। जी, ये उन शिक्षकों के लिए भी है जो पहले से पढ़ा रहे हैं। अरे, यानी जो शिक्षक कई सालों से पढ़ा रहे हैं उन्हें भी अब टेट पास करना होगा। ये तो बहुत बड़ा दायरा हो गया। जी, दायरा काफी व्यापक है। और टेट की बात करें तो ये सिर्फ विषय के ज्ञान की परीक्षा नहीं है। इसमें यह भी परखा जाता है कि शिक्षक बच्चों की मनोविज्ञान को कितना समझते हैं, उनके पढ़ाने के तरीके, जिसे पेडागोजी कहते हैं, वो कितने प्रभावी हैं। तो असल में ये सिर्फ अकादमिक योग्यता नहीं, बल्कि शिक्षण कला की भी एक तरह से न्यूनतम मानक परीक्षा है। अच्छा, तो ये सिर्फ डिग्री या विषय ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि पढ़ाने की क्षमता पर भी जोर है। बिल्कुल। अब इस फैसले का हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों पर तत्काल क्या असर पड़ रहा है? सुनने में आ रहा है कि संख्या हजारों में हो सकती है। असर तो सीधा और गहरा है। प्रदेश के स्कूलों में, खासकर सरकारी स्कूलों में, ऐसे कई शिक्षक हैं जिन्होंने अपनी नियुक्ति के समय या उसके बाद टेट पास नहीं किया था। अच्छा। अब इस फैसले के बाद उनकी नौकरी पर, आप कह सकते हैं, तलवार लटक गई है। उन्हें अब ये परीक्षा पास करनी होगी, वरना जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। नौकरी जाने तक की नौबत। ये तो किसी भी शिक्षक के लिए बहुत तनावपूर्ण स्थिति होगी, खासकर उनके लिए जो सालों से सेवा दे रहे हैं। निश्चित रूप से। इसी गंभीरता को समझते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। उन्होंने सभी जिलों के उप निदेशकों को तुरंत, फौरन, ऐसे शिक्षकों का पूरा रिकॉर्ड भेजने को कहा है जिनके पास टेट की योग्यता नहीं है। शिक्षा सचिव राकेश खवर ने भी पुष्टि की है कि विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बारीकी से अध्ययन कर रहा है। पहले ये जानना जरूरी है कि वास्तव में कितने शिक्षक इस दायरे में आ रहे हैं। यानी अभी सरकार खुद स्थिति का पूरा आकलन कर रही है, लेकिन क्या ये नियम सभी पर बिल्कुल एक जैसा लागू होता है या इसमें किसी तरह की कोई रियायत, कोई छूट भी है? सुनने में आया था कि सेवा अवधि के आधार पर कुछ हो सकता है। ये बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण रियायत दी गई है जो शायद अनुभव को थोड़ी तवज्जो देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह स्पष्ट है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम का समय बचा है। अच्छा, 5 साल से कम? जी, उन पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। उन्हें टेट पास करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, तो जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हैं, वे इस दायरे से बाहर हैं। ये एक तरह से वरिष्ठता का सम्मान कहा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन 5 साल ही क्यों? मतलब ये कोई खास वजह है इस 5 साल की? ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा क्यों? ये एक वाजिब सवाल है। जी। देखिए, शायद इसके पीछे सोच ये है कि जो शिक्षक अभी कई और वर्षों तक पढ़ाने वाले हैं, उनसे मौजूदा मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाए, जबकि जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, उन्हें इस अतिरिक्त प्रक्रिया से छूट देकर उनके अनुभव को प्राथमिकता दी जाए। ये शायद
शायद अनुभव और नई योग्यता की जरूरतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। हो सकता है। हालांकि 5 साल की सीमा कहाँ से आई, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल। तो जो शिक्षक इस 5 साल वाली छूट के दायरे में नहीं आते और मान लीजिए वे टेट पास नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या परिणाम होंगे? क्या स्रोत इस बारे में कुछ स्पष्ट करते हैं? स्रोत तो काफी सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि ऐसे शिक्षकों को सेवा से बाहर किया जा सकता है। अरे बाप रे! हाँ, या उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। हालांकि अंतिम प्रक्रिया क्या होगी, ये शायद राज्य सरकार के नियमों पर भी निर्भर करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश तो यही है कि बिना टेट पास किए शिक्षक कक्षा 1 से 8 तक नहीं पढ़ा सकते। स्थिति वाकई गंभीर है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए हिमाचल सरकार का क्या रुख है? क्या वे बस इस फैसले को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं या उनके पास कोई और योजना भी है? जाहिर है, इतने सारे शिक्षकों का मामला है तो सरकार पर भी काफी दबाव होगा। हिमाचल सरकार अभी, आप कह सकते हैं, फूक फूक कर कदम रख रही है। वे सीधे सीधे इसे लागू करने की बजाय विकल्पों पर विचार कर रही हैं। अच्छा। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, मतलब रिव्यू पिटीशन, दायर करने की तैयारी कर रही है। पुनर्विचार याचिका? यानी वे सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। बिल्कुल। और ऐसा करने वाले वो अकेले नहीं होंगे। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य पहले ही इसी तरह की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं। अच्छा, वो पहले ही कर चुके हैं? जी, तो हिमाचल सरकार भी उसी रास्ते पर चलने की सोच रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सरकार किन आधारों पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकारें क्यों इस फैसले पर पुनर्विचार चाहती हैं? संभवतः वे कुछ विशेष कारण सामने रख सकती हैं, जैसे हिमाचल की अपनी भौगोलिक और प्रशासनिक चुनौतियां हो सकती हैं। हाँ, वो तो है। शायद वे तर्क दे सकते हैं कि अनुभवी शिक्षकों को अचानक परीक्षा के लिए कहना उनके मनोबल को गिरा सकता है, या इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकती है, खासकर दूर दराज के इलाकों में। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। या शायद वे टेट पास करने के लिए कुछ और समय या कोई वैकल्पिक रास्ता सुझा सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल, जैसा कि शिक्षा सचिव ने भी बताया, सरकार विधि विभाग यानी लॉ डिपार्टमेंट से कानूनी सलाह ले रही है। कानूनी सलाह? हाँ, वो जानना चाहते हैं कि पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कानूनी आधार कितने मजबूत हैं और याचिका में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही, जैसा हमने पहले बात की, जिलों से उन शिक्षकों का पूरा डेटा मंगाया जा रहा है जिनके पास टेट नहीं है। ये दोनों चीजें, कानूनी राय और जमीनी हकीकत का आंकड़ा मिलने के बाद ही सरकार अंतिम फैसला लेगी कि सुप्रीम कोर्ट जाना है या नहीं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कानूनी सलाह क्या आती है और इन आंकड़ों के आधार पर सरकार क्या रणनीति अपनाती है। ये एक नाजुक संतुलन बनाने जैसा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना और अपने शिक्षकों के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल, पुनर्विचार याचिका दायर करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होगा। सरकार को यह देखना होगा कि उनके तर्क कितने वजनदार हैं और सफलता की कितनी संभावना है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये टीईटी की अनिवार्यता पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे मूल सोच क्या है? जैसा आपने कहा, कई शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं, उनका अनुभव भी तो मायने रखता होगा। क्या ये अनिवार्यता उस अनुभव को कहीं कमतर तो नहीं आंक रही? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और अक्सर ये बहस होती है। देखिए, शिक्षा मंत्रालय या राष्ट्रीय स्तर पर जो सोच है वो ये है कि स्कूलों में, खासकर शुरुआती कक्षाओं में, 1 से 8वीं बच्चों की नींव डाली जाती है। हाँ, नींव तो वहीं बनती है। बिल्कुल, इसलिए ये जरूरी है कि जो शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे हैं वो ना केवल अपने विषय में माहिर हों, बल्कि उन्हें ये भी पता हो कि बच्चों को सिखाना कैसे है। उन्हें बाल मनोविज्ञान की समझ हो, अलग अलग सिखाने की तकनीकों का ज्ञान हो। यानी सिर्फ क्या पढ़ाना है ये काफी नहीं, कैसे पढ़ाना है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, टेट को इसी कैसे वाले पहलू को सुनिश्चित करने का एक जरिया माना जा रहा है। उद्देश्य ये है कि शिक्षकों की गुणवत्ता का एक न्यूनतम स्तर तय हो। एक स्टैंडर्डाइजेशन है ना? हाँ, एक तरह से, ताकि हर बच्चे को एक जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो। इसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और मानकों को ऊंचा उठाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिर वही सवाल उठता है, क्या एक परीक्षा किसी अनुभवी शिक्षक की सालों की मेहनत और क्लासरूम में हासिल किए गए तजुर्बे को सही मायने में माप सकती है? ये स्थिति उन हजारों शिक्षकों के लिए वैसी ही है जैसे किसी अनुभवी ड्राइवर को अचानक फिर से ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए कहा जाए। योग्यता पर शायद सवाल ना हो, पर प्रक्रिया थोड़ी अजीब और शायद
शायद अपमानजनक भी लग सकती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही दुविधा है। एक तरफ मानीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत है, दूसरी तरफ अनुभवी शिक्षकों का सम्मान और उनके व्यावहारिक ज्ञान का महत्व है। हाँ, टीईटी शायद मानीकरण का एक उपकरण है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। ये बहस का विषय है कि क्या यह सबसे अच्छा तरीका है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो पहले से सिस्टम में हैं। शायद इसीलिए राज्य सरकारें पुनर्विचार जैसे विकल्पों पर सोच रही हैं। इसे लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियां भी तो होंगी। मेरा मतलब है, इतने सारे शिक्षकों के लिए परीक्षा आयोजित करना, उनके नतीजे और फिर उसके बाद की प्रक्रिया, ये सब। चुनौतियां तो कई हैं। पहली, इतने बड़े पैमाने पर मौजूदा शिक्षकों के लिए टीईटी आयोजित करना अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिक काम है। बिल्कुल। दूसरी, अगर बड़ी संख्या में शिक्षक इसे पास नहीं कर पाते हैं, तो क्या स्कूलों में अचानक शिक्षकों की भारी कमी हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां शिक्षक मिलना वैसे ही मुश्किल होता है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। तीसरी, जैसा आपने कहा, अनुभवी शिक्षकों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या वे इस परीक्षा को एक अवसर के रूप में देखेंगे या एक बोझ के रूप में। ये सब गंभीर व्यवहारिक मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विचार करना होगा। तो अब आगे क्या? अनिश्चितता का माहौल तो बना हुआ है। क्या हमें बस इंतजार करना होगा कि जिलों से आंकड़े कब आते हैं और कानूनी सलाह क्या मिलती है? फिलहाल तो यही स्थिति है। गेंद अब आप कह सकती हैं सरकार के पाले में है। सबसे पहले निदेशालय को सभी जिलों से सटीक आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। कितने शिक्षक प्रभावित हैं, उनकी सेवा अवधि कितनी है, वे किन विषयों को पढ़ाते हैं, वगैरह वगैरह। ये आंकड़ा सामने आने के बाद ही फैसले के वास्तविक प्रभाव का अंदाजा लगेगा। और उसी के आधार पर साथ ही कानूनी सलाह को ध्यान में रखते हुए सरकार अपनी अंतिम रणनीति तय करेगी। जी। या तो वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की दिशा में बढ़ेंगे, या पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे, या शायद प्रभावित शिक्षकों को टेट पास करने के लिए कुछ समय या सहायता देने का कोई रास्ता निकालेंगे। सही कहा। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को जल्द से जल्द ये जानकारी देने को कहा है, तो उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी। लेकिन तब तक प्रभावित शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए ये अनिश्चितता का दौर है। मामला अभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है और उसके कई पहलू अभी सामने आने बाकी हैं। तो चलिए आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 से 8वीं कक्षा के सभी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य कर दिया है, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो या निजी। हाँ, और इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के हजारों शिक्षकों पर पड़ रहा है, जिनकी नौकरी इस परीक्षा को पास करने पर निर्भर हो सकती है। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 5 साल या उससे कम का समय बचा है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। बिल्कुल। और इस पूरी स्थिति के बीच हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। हाँ, जिसके लिए कानूनी सलाह और प्रभावित शिक्षकों के सटीक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। जी। और इस पूरी कवायद के पीछे का घोषित मकसद है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और एक न्यूनतम मानक तय करना। ये सुनिश्चित करना कि शिक्षक न केवल अकेडमिक रूप से योग्य हों, बल्कि पढ़ाने की कला में भी निपुण हों। सही। तो इन सब का मतलब क्या है? ये साफ तौर पर एक बड़ा नीतिगत बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे, न सिर्फ हजारों शिक्षकों के करियर पर, बल्कि प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था की संरचना और कार्यप्रणाली पर भी। यहाँ एक बात और सोचने वाली है जो इन स्रोतों से उभरती है और जिस पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है। क्या? वो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए मानकों जैसे टेट की अनिवार्यता और राज्य स्तर की जमीनी हकीकतों जैसे अनुभवी शिक्षकों की बड़ी संख्या और उनकी विशिष्ट परिस्थितियां, इनके बीच संतुलन कैसे साधा जाए। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या इस तरह के फैसले लागू करते समय एक साइज सभी पर फिट वाला दृष्टिकोण हमेशा कारगर होता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ा दूसरा पहलू यह है कि अनुभवी शिक्षकों के लिए इस तरह की अनिवार्य परीक्षा लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन क्या इसमें कोई अवसर भी छिपा है? अवसर किस तरह का? क्या इसे शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास, मतलब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जोड़ने का मौका मिल सकता है, बजाय से सिर्फ एक योग्यता परीक्षा मानने के? या फिर ये केवल उनके मनोबल को गिराने वाला कदम साबित होगा? अलग अलग राज्य इस दुविधा से कैसे निपटेंगे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कैसे ढालेंगे, ये देखना भविष्य में काफी अहम होगा। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले समय में और चर्चा होगी। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण हमारे श्रोताओं को हिमाचल प्रदेश में टेट अनिवार्यता से जुड़े इस जटिल मुद्दे को समझने में मददगार साबित हुआ होगा।